बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कलराठी नमकियात से मुतासरा ज़मीनों में सरसों, राया, कैनोला की काश्त कामयाबी से की जा सकती है या इससे गुरेज करना चाहिए। जहाँ तक रही बात आइडियल कंडीशंस की, तो सेहतमंद मैरा या भारी मैरा ज़मीन ये सरसों, राया, कैनोला की काश्त के लिए बेहतरीन साबित होती है। अब अगर कलराठी ज़मीन है तो इसमें कैनोला की काश्त से गुरेज करें, बल्कि राया काश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़मीन इस हालत में है कि वो सेम ज़दा है, पानी खड़ा रहता है, वाटर लॉक्ड सॉइल है, तो वहाँ पर कतन आपने काश्त नहीं करना। तो यानी आप सुपर राया, खानपुर राया, दूसरे जो राया की अकसाम है वही आप काश्त करें, कैनोला से गुरेज करें। अब इसमें आपने चंद एहतियातें करनी है। पहली एहतियात तो ये करनी है आपने, क्योंकि इन ज़मीनों के अंदर जो साल्ट अफेक्टेड हैं, कलराठी ज़मीनें हैं, वहाँ पर उगाव कम होता है, तो आपने डबल मिकदार में बीज इस्तेमाल करना है। यानी अगर हम 2 किलो सिफारिश करते हैं तो वहाँ पर आपने 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने बीज को 6 से 8 घंटे पानी में भिगो के रख लेना है। उसके बाद आपने खड़े पानी में बीज का छटा करना है। या एक और तरीका काश्त भी है जो ज़्यादा मौजू है इन ज़मीनों के लिए, कि आपने ज़मीन की तैयारी की, खाद बीज का छटा किया और ट्रैक्टर की मदद से आपने खेलियाँ बना दी, उसके बाद आपने पानी लगा दिया, तो उससे उगाव ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद हमने इसमें खादों का भी इस्तेमाल करना है। तो खादों के इस्तेमाल में अगर तो आपने इस्तेमाल करनी है सिंगल सुपर फास्फेट, तो फिर आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल देनी है। यानी जहाँ पर हम 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप कोशिश करें कि 3 बोरी एसएसपी इस्तेमाल करें। फिर उसके साथ आप अगर 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती, लिहाजा थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, और अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र भी मौजूद होती है, जिससे इब्तदा में ही ज़मीन की इस्लाह हो जाती है। लेकिन अगर आप एसएसपी इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर आप बिजाई के बाद कोई खाद ना डालें। जब आपकी फसल का उगाव मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो आपने पानी लगाना है उसमें कोशिश करें कि आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें, जैसा कि नाइट्रोफास है, जरखेज़ प्लस है, या एमएपी है जिसे हम एंग्रोजोरावर भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल करें। और नाइट्रोजन के लिए तरजीह दें अमोनियम सल्फेट को, या अगर आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूरिया ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर हर दफ़ा यूरिया के साथ आपने सल्फ़र लाजमी शामिल करनी है। और इन ज़मीनों में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की दस्तियाबी ज़रा कम होती है, लिहाजा इन ज़मीनों के अंदर अगर आप ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।